आजकल हम देख रहे हैं कि रेप की वारदात दिन के दिन बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा है इसमें पुलिस की गलती है, तो कोई कह रहा है प्रशासन की गलती है, तो कोई कहता है इसमें संस्कार की कमी के कारण हो रहा है। जी हाँ, ये तीनों ही कारण हैं, लेकिन ये कारण सिर्फ मैच्योर और एडल्ट लोगों पर जाहिर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार क्या कर रही है, कानून क्या है और सेक्स क्या है। लेकिन हमारे बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, इस पर किसी ने ध्यान दिया? क्या माँ बाप उन्हें बोलते हैं कि जाओ बेटा रेप करके आओ? नहीं, कोई माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह की संस्कार नहीं देता है। ये संस्कार उनके अंदर कहाँ से आ रहे हैं? ये संस्कार आ रहे हैं ये जो बॉलीवुड का जो नंगापन है, यहाँ से। ये पॉर्न साइड, गंदी वीडियोस और ये अश्लील फोटोज़, जिन्हें देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम भी थे बच्चे, जो मेरी उम्र के होंगे, उन्होंने वो लाइफ ज़रूर जी होगी जब हम भी लड़कियों के साथ खेला करते थे, कूदा करते थे, मतलब घूमा करते थे, आराम से एक कमरे में पढ़ाई करते थे। लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आती थी। हम नॉर्मल लड़की को भी लड़के की तरह ही देखते थे, हमारे अंदर नहीं आती थी, क्योंकि हमारे दिमाग को पता ही नहीं था कि सेक्स क्या होता है। लेकिन आजकल के बच्चे, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और वो मोबाइल में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा किसी को कुछ नहीं पता। और बॉलीवुड वाले खुलेआम नंगापन कर रहे हैं और हम लोग उस पर तालियां बजाते हैं। लेकिन इसका असर क्या होता है? किसी बच्चे ने, मान लीजिए किसी बच्चे ने एक मूवी में किस का सीन देखा, सेक्स का सीन देखा, अब उसके मन में उसे जानने की इच्छा जाहिर होती है। बच्चों में वैसे भी खुजली होती है, आप तो जानती हैं, कोई चीज़ दिखा दीजिए तो पूछने लगते हैं ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो यही है, उसने वो किस का सीन देखा, सेक्स का सीन देखा, उसके बाद उसने उसे जानने की कोशिश करी। मोबाइल उसके हाथ में है ही, उसने गूगल पे सर्च मारना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, उसके हत्थे पड़ गई एक वीडियो, अश्लील वीडियो। अब उसने उस वीडियो को देखा। अब उस वीडियो को देखने के बाद, सेक्स तो ऐसी चीज़ है जो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो शरीर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं, हार्मोन्स। अब उसने वो वीडियो देख ली। अब वीडियो देखने के बाद उसके सेक्स के हार्मोन्स एक्टिव हो गए। अब यहाँ होता क्या है, जो सेक्स की बातें हमें 18-20 साल के बाद पता चली थी, वही बातें आज के बच्चों को 10 से 15 साल की उम्र में पता चल जाती है। एक 18 से 20 साल का लड़का या लड़की, उन्हें पता होता है कि सेक्स क्या है, सेक्स के घाटे क्या हैं और सेक्स के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन एक 10 से 15 साल के बच्चे को ये सेक्स एक मज़े की तरह लगता है। लगेगा ही ऑब्वियसली, हम जो लोग बड़े हैं हमें पता है सेक्स क्या है, लेकिन फिर भी जब हमें करना होता है तो हमें उधर की तरफ अट्रैक्शन होती है। सेक्स चीज़ ही ऐसी है। लेकिन बच्चों में ये चीज़ें आने के बाद उन्हें डिफरेंस करना नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं, वो हर लड़के को या लड़की को उस वीडियो के जरिए ही देखते हैं, और वो लालसा 20-25 साल तक आते आते इतनी बढ़ जाती है कि वो रेप में तब्दील हो जाती है। 20 से 25 साल तक आते आते सेक्स उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो आगे चल के रेप की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब वो रेप करके आते हैं तो होता क्या है, फिर माँ बाप की गलतियाँ निकालना शुरू करते हैं लोग कि माँ बाप ने तो संस्कार ही नहीं दिए, माँ बाप ही ऐसे होंगे इसीलिए बच्चा ऐसा निकला है। लेकिन मेन पॉइंट पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई माँ बाप गलत नहीं सिखाते हैं कि जा बेटा रेप करके आ। ये चीज़ें बिगड़ रहे हैं बच्चे पॉर्न साइट से, बॉलीवुड के नंगेपन से, अश्लील फोटोज से, अश्लील वीडियोस से। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर सरकार को सच में अगर रेप रोकना है तो सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, क्योंकि बच्चे ही जो 15-20 साल के जो बच्चे हैं वही मैच्योर होकर 25-30 साल के हो रहे हैं, और उसके बाद यही लोग रेप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बचपन ही खराब होता चला जा रहा है। तो हमारे एडल्ट लोग कहाँ से अच्छे होंगे? अब कुछ लोग कहेंगे रेप तो बड़े लोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़े लोग करते हैं, लेकिन ये बड़े लोग डायरेक्ट तो बड़े नहीं होते ना, पहले ये भी छोटे ही रहते हैं। जब ये लोग 20-25 साल में जब हमारा बीज ही गंदा हो गया तो पेड़ तो गंदा होगा ही होगा। अगर सरकार सच में चाहती है रेप रोकना तो इसके दो ही ऑप्शन हैं। एक, या तो जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए उन्हें, दूसरा, या फिर बच्चों को पता ही ना चले जब तक वो मैच्योर ना हो जाएं कि सेक्स होता क्या है। उनके माइंड में ऐसी कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से ये दूसरा ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि पहले ऑप्शन में अगर फांसी की सज़ा जल्द से जल्द होगी तो इसका फ़ायदा कुछ बिगड़ी हुई लड़कियां उठाना शुरू कर देंगी। और लड़के भी यार बहुत मेहनत करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, हर लड़का बुरा नहीं होता है।
लेकिन इस तरह का कानून आ जाने के बाद जहाँ लड़कियाँ खुश होंगी वहाँ कुछ लड़कियाँ इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएंगी और कुछ लड़कों की लाइफ ख़राब भी होगी जिन्होंने कुछ किया भी नहीं होगा। इसलिए कानून लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दिया जा सकता है। अगर इस चीज़ पे ध्यान दे दिया गया तो कम से कम 80% रेप रुक सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे मैं बच्चों को ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि बड़े जो कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनसे मुझे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका देश के भविष्य में कोई योगदान है ही नहीं। वो जिए या मरे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो देश के लिए बस वेस्ट हैं। लेकिन जो बच्चे हैं ये आने वाला भविष्य है हमारे देश का, तो इनका सही होना ज़रूरी है। और सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो माइंड को पूरा ख़राब कर देती है। इसलिए ये सेक्स की बातें एक लेवल के उम्र तक आने के बाद ही बच्चों को पता चले तो ही अच्छा है, तभी हमारी पीढ़ी सही चलेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।